हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तुलसी विवाह कल सबके घरों में कैसा रहा आप लोग बताइएगा मुझे गाइस प्लीज़। और आपके लिए मैं आज की वीडियो जिनके ऊपर बनाने जा रही हूँ वो हमारे मामा श्री हैं। अभी मैंने किसी की एक वीडियो देखी, काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें थोड़े सही भी हैं थोड़े गलत भी हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी के फैमिली मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आप पड़ोसी हैं, अच्छे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ सकते हैं। लेकिन शायद आप जो हैं पड़ोसी उनके एक अच्छे रूप को देख रहे हैं, है ना। उनके एक बुरे रूप से आप परिचित नहीं हैं, शायद आप मुझे नहीं जानते हो, है ना। तो आज मैं बहुत ही प्यार से अपने मामा श्री के लिए एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। मामा श्री को बोलना कि वो दिन याद करें जिस दिन मेरे मम्मी पापा उनके घर आए थे। एक कहते हैं ना, एक उम्मीद लेके आए थे कि शायद ये खास मामा है, उस जो हमारी बेटी की सास है उसके सगे भाई हैं, तो इनका भी एक बेटा छिन गया है। तो जब चीज़ें छिनती हैं इंसान से तो उस दर्द को ये समझते होंगे। तो मामा श्री ने क्या किया, मामी जी ने क्या किया, दोनों पति पत्नी ने मेरे मामा मम्मी पापा के साथ क्या किया, उस दिन को याद कीजिएगा। और मामा जी कर्म वापस आते हैं। जैसे शायद मेरे परिवार ने, मैंने कुछ गलत कर्म किए होंगे तो मैं इस खानदान की बहू बनी, ऐसे ही आपको नहीं पता एक्चुअली, इंसान को, मुझे भी नहीं पता और मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता कि हमने किसी के साथ क्या किया। इंसान अपने किए हुए को भूल जाता है, लेकिन दूसरे जब करता है ना तो उसे चीज़ें याद रहती हैं। मेरे दिलो दिमाग से आज तक वो चीज़ नहीं निकलती जब मेरी मम्मी ने ट्रेन में बैठ गई थी, वो क्या कहते हैं, सॉरी, राजवीर भैया मोनू भैया बिठा के आए थे। जब उन्होंने मुझे सारी बात बताई थी, मेरी दूध मुँही बच्ची, आई थिंक मुश्किल से 1 साल की होगी मेरी बेटी को भी ले जाया गया क्योंकि वो आपका खून थी, है ना, कि कम से कम इसको देख के इन लोगों को थोड़ा रहम तरस आएगा। और ऐसा आप ही का घर नहीं, मेरे मम्मी पापा 2-3 जगह गए थे इस घर को बचाने के लिए, कि कैसे भी आप लोग उनको समझाओ, तलाक डाल दिया है, ये है वो है। आप लोगों को तो पता होगा मेरा कसूर क्या है? कोई पति अगर अपनी पत्नी को गाली दे रहा है तो पत्नी ने बदले में गाली दे दी तो डिवोर्स तक चला जाएगा मामला। आपने मेरी छोटी सी बच्ची को 1 कप दूध तक नहीं दिया और मेरे मम्मी पापा को उस खेत में बैठ के कितना सुनाना पड़ा ना। आज उसे बेच रहे हैं ना आप, अभी आपका सब कुछ बिकेगा, देखना। जो यहाँ से निकलती है ना बद्दुआ, वो बहुत जल्दी लगती है। अभी तक क्या है, प्रदीप को मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी क्योंकि एक रूप से उसे कहीं अपना पति समझा, लेकिन अब बद्दुआ मैं उसके लिए भी देती हूँ जिसने अपनी पत्नी पे लांछन लगाए, जिसने अपनी बच्ची का चेहरा तक नहीं देखा ना, वो भी बर्बाद होगा, है। और जो तुम्हारी बहन, उसके तो कहने क्या, वो तो कीड़े पड़ेंगे उसको बहुत बुरे वाले। और जो दीन दशा आपकी हो रहे हैं ना, ये सब उसी का नतीजा है। अच्छे खासे रहते थे ना, जिस दिन से मेरी मम्मी को आप लोगों ने बेइज्जत करके रुला के भेजा। आपने क्या कहा था मेरी मम्मी को, हम तो इतने पैसे वाले हैं, देखो हमारे, क्यों बुलाया था मेरी मम्मी को फार्म हाउस, अपना फार्म हाउस दिखाने के लिए, जबकि वो फार्म हाउस भी आपका नहीं है, वो सपना का फार्म हाउस है, सपना के पैसों से खरीदा गया। जो आज आप लोग उस पर लांछन लगा रहे हो, ऐसे कपड़े किसके घर में पहने जाते हैं, वो कपड़े पहन के वो वीडियोस बनाती थी, शॉर्ट्स बनाती थी, तभी आपके चैनल चमके। और सूरज भैया का सच जान लीजिए, क्यों रहता था सूरज, बताओ आप, इंदौर क्यों रहता था? ड्रिंक करने की आदत थी आपकी तरह ही, उसको सट्टेबाजी करने की आदत थी कि नहीं थी, है ना। ये चीज़ मैंने नहीं, क्योंकि मैं तो शादी होके आई, आने के बाद मुझे ये सब कुछ मालूम चला। मेरे सामने तो न तो सूरज भैया रहे हैं कभी, न राजवीर भैया रहे, ये आपकी बहन ने बताया, ठीक है। और वो चूहों का चूहे क्या है, वो खरगोश का एक जो डाला था, और इंदौर में जो
क्या कहते हैं वो गेस्ट हाउस था, वहाँ वो जिस लेडीज़ के यहाँ, सब कुछ मेरी सास ने बताया। अभी मैंने तो सोशल मीडिया पे रखा भी नहीं और ना मैं रखूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप परेशान हैं और ये घड़ी बहुत परेशानी की है आपके लिए। लेकिन जब तक, अब तो खैर मैं और प्रदीप तो नहीं मिल सकते, अब मुझे भी ऐसे इंसान के साथ कोई लगाव नहीं रहा। मैंने अपनी सिंदूर को हटा दिया उसके नाम के का, मैं सिर्फ भगवान के नाम का लगाती हूँ। लेकिन आपका खानदान इतना बुरा है ना, बेटी के घर वालों पे कभी रहम नहीं करते आप लोग। बड़े बड़े घरों की बेटियां ले आते, चलो सपना को आप गरीब की बेटी बोलते हैं, मान लिया मैंने गरीब की बेटी। मेरा घर किस चीज़ की कमी थी? मेरे फादर जिस दिन, अभी कुछ नहीं है, मतलब बीच में कुछ नहीं थे, अभी तो मेरे पापा फिर वापस उसी पोजीशन पे है ना, तो वो तो मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा आपको। अभी जब बीच में बात हुई थी, मेरे पापा किसी पोजीशन पे नहीं थे, आप लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया था मेरे पापा का। कहाँ जाओगे? भगवान ने आपको 3 बेटियां दी है ना, कुकू, आरू और आरोही, 3 बेटियां दी हैं ना, वो इन सब चीज़ों का नतीजा है। क्योंकि आपको कहते हैं ना, वंश नहीं है, वंश नहीं है, वंश आपके कर्मों की वजह से नहीं है। हम तो वंश देने की हिम्मत भी रखते थे आप लोगों को, लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, इसलिए आपको वंश नहीं मिला। और ये सब चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि आपके लिए जो सिंपैथी जताते हैं ना, तो मुझे आपका वो जो खेत पे बैठे हुए मामा जी थे ना, पैरों पे पैर डाल के, घुटन्ना पहन के, मेरी मम्मी को अपनी मर्दानगी आप दिखा रहे थे कि हम ये हैं, हम वो हैं, रेखा भी कम नहीं है, रेखा को भी जानते। हाँ, रेखा अब कम नहीं है, आप जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। और बहुत सारे लोगों से आप मुझे टॉर्चर करवाते थे ना, पुलिस केस कर देंगे, रात रात भर, जो मम्मी जी पापा जी, मतलब मेरे सास ससुर फतेह सिंह और उर्मिला कुंतल से, सॉरी नॉट ही, शी इज़ नॉट कुंतल, उर्मिला जो भी है, चौधरी वौधरी, खैर चौधरी तो बहुत नामदार लोग होते हैं, बहू बेटियों की शक्ल तक नहीं देखने देते। आप लोगों ने तो समाज के सामने बहू बेटियों को ही नंगा कर दिया, तो उल्टे आप नंगे तो होंगे ही ना अब सोशल मीडिया पे। आप बताएं। तो सपना की जो भी डिमांड है ना, सपना अपना मांग रही है, आपका नहीं मांग रही, तो उसको दो, क्यों नहीं देते? आपका है ही क्या? आपके बेटे थे दो, वो चले गए। हाँ बेबी, मैं भी ये वीडियो है ना खुश होके नहीं बना रही मामा जी, आपकी चीज़ों को देख के। जब मैंने आपके लिए चीज़ें सुनी, पता है मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा, उनका सिक्स सेंस है कि मम्मी जब जब क्या कहते हैं, बड़े भैया यानी कि सूरज भैया की डेथ हुई थी, तो मेरी सास ने अफवाह फैला दी थी पूरे घर में कि है ना, सपना की शादी अब तो हम प्रदीप से करेंगे, पूरा घर मेरे एक हो जाएगा, उस पर इतना गहना है और इतने सब है, मेरा भाई सब कुछ देगा, सब कुछ ये करेगा। तो मम्मी ने कहा था मुझे, तू परेशान मत हो, उसके पास दूसरा बेटा है और ये इसको कहीं नहीं जाने देगा, ये उसको रखेगा। सूरज भैया की डेथ होने के बाद राजवीर भैया से शादी करवाई थी ना, वो आपने अपने ही नाम को बचाने के लिए करवाई थी। ये चीज़ मत बखानो आप सोशल मीडिया पे आके के सपना ने डोरे डाले थे। हाँ, मैंने एक चीज़ में कही थी, आप अब मेरी चीज़ मुझे याद दिलाएंगे, ये चीज़ आपने पूरे ख़ानदान में कह रखी है और आप खुद अगेंस्ट थे इस शादी के। तभी तो आपने अपनी बहन को, आपकी बहन भी नहीं आई थी इसमें, उषा के अलावा, ये मेरी सास तो गई नहीं थी। ठीक है, आप अंदर से अगेंस्ट थे, लेकिन आपकी क्या है, वहाँ चल नहीं रही थी, क्योंकि उस आपके बेटे को समझ में आ गया था कि इस एक अकेली लड़की का फ़ायदा मेरे घर में कितने लोगों ने उठाया, तो कम से कम एटलीस्ट मैं इसके साथ रहूँ, है ना। उसकी इंसानियत जाग गई थी, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ लिया था ना, इंजीनियरिंग कर ली थी उसने, इसलिए पढ़ लिया था। तो आप किसी को धमकी देना छोड़ें और एक चीज़ हो पाए अपने ज़िंदा रहते हुए, मेरे ज़िंदा रहते हुए, क्योंकि आप अब उस पोजीशन पे हैं जिस पोजीशन पे आपकी बहन ने मुझे लाके खड़ा कर दिया। आप अब न तो आपकी कोई इज्जत रही है, ना आपके साथ इंसान है। ऐसे ही इन्होंने मेरे साथ किया था, लेकिन अब मेरे साथ मेरी बेटी है, उसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। ज़िंदा हूँ, सिर्फ ज़िंदा, ज़िंदा लाश, है ना। इस वर्ड को हमेशा याद रखना।
और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारे मंजर आप लोगों को देखने बाकी हैं, क्योंकि आपने मुझ जैसी लड़की को बर्बाद किया है ना, तो आपको तो अभी पूरे खानदान को बर्बाद, जो जो इस खेल में शामिल है ना रेखा और प्रदीप को अलग करने में, वो सब के सब बर्बाद होंगे। उनकी बेटियों के साथ ऐसा होगा, उनके बेटों के साथ ऐसा होगा, और उनके खुद के साथ ऐसा होगा, जो जो भी है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, ज़रूर वीडियो अब बनती ही रहेंगी, मैं नहीं थमने वाली हूँ। अब जो करना है, और हाँ, जो पुलिस की धमकी देते हैं ना, आप अपनी पुलिस की धमकी अपने पास रखें, और अगर ज़्यादा वो करेंगे तो मैं पुलिस की भी रिकॉर्डिंग सुना दूंगी कि पुलिस ने आप लोगों में के लिए क्या कहा, क्योंकि सपना को भी बहुत अच्छे से मोहरा बना के यूज़ किया था आप लोगों ने मेरी मम्मी की रिकॉर्डिंग्स लगाने के लिए। बहुत खुश हो रहे थे आप और आपका जीजा। अब भाई मज़ा आ गया, अब तो रेखा 4 एक्सपोज हो गई। अरे भाई मज़ा आ गया, अब तो रेखा 4 की मम्मी एक्सपोज हो गई। तो ऐसे कर्म कांड करेंगे ना, गालियों की छोड़ो, नंगा करके ना चौराहे पे पीटते आप जैसे लोगों को। सनातन धर्म है, सनातन अभी मरा नहीं है, सनातन अभी जिंदा है, और सनातन को अगर छेड़ने की आप लोग कोशिश करेंगे ना तो बर्बाद ही होंगे। ये बात को सुन लीजिएगा आप कान खोल कर, है ना मामा जी। उस टाइम तो आप बहुत अपने आप को, आपकी बहन भी आपको शाबाशी दे रही होगी कि भाई भैया आज तूने अच्छा कर दिया, इसके माँ बाप की बेइज्जती करके, इनकी औकात दिखा के। औकात अब आप अपनी देखिए, कि सोशल मीडिया पे देख लीजिए कितना अच्छा हो रहा है ना। मुझ में तो बहुत सारे खोट नज़र आ रहे थे ना आप सब लोगों को, आपने असल ज़िंदगी तो अब देखी है, और मैं सपना के साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी, भले चाहे सपना को बुरा लगे, आपको बुरा लगे, किसी को भी बुरा लगे, क्योंकि आपका जो दर्पण सपना ने दिखाया ना, वो दर्पण सही दिखाया, वो मुझे बहुत पहले दिखा देना चाहिए था आप सब लोगों को, क्योंकि आप और आपकी बहन जो मेरे साथ हुआ ना, उस राज को बहुत अच्छे से जानते थे, आपका पूरा खानदान जानता था इस राज को, है ना। और आप लोगों ने मुझे प्रेग्नेंट करके, 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत को मालूम चल रहा है कि उसे तलाक दिया जा रहा है। किस बात पे तलाक दिया जाता है, जरा मुझे भी सोशल मीडिया पे दिखा दे, कहीं है मेरे कैरेक्टर में कमी? प्रदीप के अलावा मैंने किसी को देखा आज तक? प्रदीप सिंह भी खुद नहीं बोल सकता इस बात को, हाँ, लेकिन अब अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन प्रदीप के कर्मा भी सुन, प्रदीप आज तू जो कोर्ट में मुझे बोल के गया है ना, जो गालियां दे के गया है, वो गाली तेरी माँ के लिए है, क्योंकि तेरी माँ का कैरेक्टर नहीं मालूम, उससे जाके पूछना उसने तुझे पैदा किया भी है या नहीं किया है, तू किसी और की औलाद है। ऑन सोशल मीडिया कह रही हूँ मैं तुझसे, क्योंकि तुम लोगों ने इतना ज़्यादा आंती कर दिया है, तुम सोचते हो एक औरत को कि वो मतलब कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम ही हो, हैं। अगर तू इतना पैसे वाला है, तू वैसे अपने आप को तेरा मामा अलग कहे, तू अलग कहे पैसे वाला है, तो क्यों नंगा खड़ा है कोर्ट में? बता, क्यों नंगा खड़ा है कि मेरे को तो 30-40 हज़ार रुपये कटू के आते हैं, तेरी औकात 30-40 हज़ार रुपये की है, तो तू पहले ही नंगा झोरी दे देता ना, मैं तेरे से शादी ना करती। अरेंज मैरिज होती है ना तो रोकड़ पे होती है, रोकड़ पे, ठीक है। जितना तुम लड़कियों वालों को देने का दम, मतलब लड़की वालों से लेने का दम रखते हो ना, फिर अगर शादी खराब होती है ना तो देने का भी दम रखो, ठीक। तो हैसियत है नहीं तुम लोगों की, तो बढ़ चढ़ के बोला मत करो। और रही बात मामा जी, सिंपैथी है आपके साथ, है ना, बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, लेकिन आपने मेरी मम्मी पापा से जो बोल के गुनाह किया है ना, वो बहुत गलत। आप जिस दिन मरने जा रहे होंगे ना, उस दिन तक आपको इस चीज़ का पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी एक इतनी अच्छी और इतने अच्छे कैरेक्टर की औरत है ना, मेरी माँ देवी है, देवी, ठीक है। आपने उस औरत से इतनी गलत बात बोल दी ना कि शादी कर दो अपनी बेटी की, काम करे, धंधा करे, वो क्यों घर में बैठी है, हैं। अभी तो आप लोग एक एक तिनका जो होता है ना, पानी का एक बूंद होता है, उस तक के लिए तड़पेंगे आप लोग, देख लेना। ये मेरी बद्दुआ है, मेरी बद्दुआ आप लोगों के लिए, और आप लोग भी। और इस वीडियो को मैं कभी ज़िंदगी में डिलीट नहीं करूँगी, ये इस वीडियो सारी की सारी ऐसी पड़ी रहेंगी।
आप दूसरी औरत से बोल रहे हैं, अरे क्यों नहीं मांगे वो अपना हक आप लोगों से? यार आप लोग हद करते हैं। आप लोगों में बुद्धि है कि नहीं है? ठीक है, आप लोगों की घर की बात है, ठीक है, कुछ गलती उसकी तरफ से भी है, ऐसा नहीं हो, कुछ गलतियां मेरी तरफ से भी होंगी, लेकिन हम तो बच्चे हैं, आप तो बड़े थे, आप ही संभाल लेते। तो गाइस, आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब मैं भी इस जंग में कूद चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास भी आई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे भी अपने घर खानदान के लोगों को पूछना है, स्पेशली हमारे मामा जी, क्योंकि मामा जी तो इस शादी के सबसे प्रमुख और प्रिय इंसान थे, और इस शादी के टूटने में भी प्रमुख इंसान मामा जी ही हैं। तो मामा जी, ऐसे ही आप क्वेश्चंस के आंसर पड़ोसी भैया से दिलवाते रहिए, अच्छा लगा। और वो जो पड़ोसी हैं उनसे बस यही कहूँगी कि आप यही सोच लेना कि ये दोनों औरतें मेरी बहन है ना, इतना ही, इतना सोच के ही आप वीडियोस बनाइएगा, तो हम भी देखते हैं कहाँ ये जंग ख़त्म हो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप इस व्लॉग को ज़रूर ध्यान से और प्यार से पूरे को सुनिएगा, क्योंकि आपको मेरा पेन अपने आप फील हो जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ।